गांव के किनारे खड़ी उस हवेली में रात को एक औरत हंसती है। उसकी आंखों की लाल चमक और होंठों की मुस्कान में ऐसा मोह है कि कोई भी खुद को रोक नहीं पाता। वो तुम्हारे पास आए, तुम्हारी सांसों को छू ले और तुम उसकी आंखों में खो जाओ। पर याद रखना, उसकी बाहों का स्पर्श प्यार नहीं, मौत का जाल है। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये एक ऐसा मोह है जो तुम्हारे सपनों में भी आ सकता है। अगर आपको हमारी मेहनत और कहानियों में आपका ही प्यार दिखता है तो अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन रात को खिड़कियों से परछाइयां नजर आती हैं और भीतर से औरत की हंसी सुनाई देती है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह हवेली किसी जमाने में रानी की थी, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा ने पिशाचिनी का रूप ले लिया। तब से हर उस व्यक्ति को जो हवेली के पास गया, उसने अपने मोह में बांध लिया और कभी लौटने नहीं दिया। गांव वाले उस जगह से दूर रहते थे। कोई भी वहां रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक युवक था, आरव। जिज्ञासा और साहस के नशे में उसने तय किया कि वह इस हवेली का सच जानकर रहेगा। वह नहीं जानता था कि यह जिज्ञासा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। चांदनी रात थी, आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे। आरव अकेला हवेली की ओर बढ़ रहा था। गांव के लोग उसे रोकते रहे, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराकर बोला, सच का पता चले बिना मैं चैन से नहीं बैठ सकता। जैसे ही उसने हवेली का मुख्य फाटक खोला, जंग लगे दरवाजे से डरावनी आवाज निकली, कर। उसके कदम भीतर बढ़े और अचानक हवा ठंडी हो गई। हवेली का आंगन वीरान था। टूटी हुई मूर्तियां, बिखरे पत्ते और दीवारों पर जाले। लेकिन अजीब बात यह थी कि भीतर हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, मानो कोई औरत अभी अभी वहां से गुजरी हो। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसके कानों में अचानक पायल की आवाज गूंजी, छन छन छन। वह चौंक कर मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। आरव सावधानी से हवेली के अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ रहा था। उसके हर कदम की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप कड़ाक से खुल गया। आरव ने हिम्मत जुटाकर अंदर झांका। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। बस खिड़की से आती चांदनी की किरणें फर्श पर पड़ रही थीं और उस रोशनी में किसी का साया खड़ा था। लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे और सफेद सा कपड़ा लहर रहा था। धीरे धीरे वह साया आरव की ओर मुड़ा। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि आरव की आंखें ठहर गईं। लेकिन उसी पल उसने देखा कि उसकी आंखों की पुतलियां लाल थीं, खून जैसी चमकती हुई। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई साधारण औरत नहीं, कुछ और है। वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों से जमीन पर छन छन की पायल की आवाज गूंज रही थी। आरव के पैरों में जैसे जैसे जान ही नहीं बची थी। वह भागना चाहता था, मगर उसकी नजरें उस औरत की आंखों से हट नहीं पा रही थीं। औरत ने हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि आरव का दिल पूरी तरह से उसकी ओर खिंच गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और होठ सूखने लगे। कौन हो तुम? आरव ने कांपते हुए पूछा। औरत ने धीमे स्वर में कहा, मैं वही हूं जिसका इंतजार तुम जैसे किसी न किसी ने हमेशा किया है।
उसकी आवाज मधुर थी, मगर उसमें कहीं न कहीं एक डरावनी गूंज भी छिपी हुई थी। आरव समझ गया कि वह किसी अनजान जाल में फंसता जा रहा है। आरव अभी भी उसकी आंखों में खोया खड़ा था। वह औरत धीरे धीरे उसके और पास आई। उसके कपड़ों से आती हल्की सुगंध ने पूरा कमरा महका दिया। अचानक आरव को महसूस हुआ कि उसके शरीर पर जैसे किसी ने अदृश्य हाथ रख दिए हों। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। उसकी सांसें रुक सी गईं। औरत ने अपनी उंगलियों से हवा में कुछ इशारा किया। क्षण भर में दीवार पर लगी दिए अपने आप जल उठे। कमरा सुनहरी रोशनी से चमक उठा, मगर वह रोशनी भी डरावनी थी। आरव कांपते हुए बोला, तुम इंसान नहीं हो, है ना? औरत ने ठंडी हंसी हंसी और बोली, इंसान? मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। मैं वो मोह हूं जिससे कोई भी बच नहीं सकता। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे पहली बार यकीन हुआ कि गांव वालों की बातें सच थीं। यह वही थी, पिशाचिनी। पिशाचिनी ने धीरे धीरे आरव के हाथ को छुआ। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन जैसे बिजली की तरह आरव के पूरे शरीर में दौड़ गया। आरव को महसूस हुआ कि उसके विचार उसके नियंत्रण में नहीं रहे। उसकी आंखों में केवल वही औरत दिखाई दे रही थी। उसका दिमाग जैसे धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। आरव, तुम्हारा मन अब सिर्फ मेरा है, पिशाचिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। आरव ने जोर से आंखें बंद की, लेकिन जब उसने उन्हें खोला तो देखा उसका हाथ पिशाचिनी के हाथ में मजबूती से फंसा हुआ था और अब उसकी सांसें उसी के साथ तालमेल करने लगी थीं। भीतर से आरव लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहरी रूप से वह पिशाचिनी के जादू में बंध चुका था। हवेली की दीवारें जैसे सिसक रही थीं। आरव, बच जा, यह मोह जाल है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। जैसे ही पिशाचिनी ने आरव को अपने मोह पाश में बांधा, हवेली में एक अजीब संगीत गूंजने लगा। यह संगीत इंसानी कानों से नहीं, बल्कि किसी प्रेतात्मा की आत्मा से निकल रहा था। दीवारों पर साये नाचने लगे और धूल में झिलमिलाती रोशनी उनके कदमों के साथ घूम रही थी। आरव के कानों में वही मधुर और डरावनी हंसी गूंज रही थी। तुम अब मेरे जाल में हो, आरव। आरव ने पलकों से आंखें दबाईं, कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन हर बार जैसे हवेली की आत्माएं उसे पीछे खींचती। सन्नाटा, संगीत और पिशाचिनी की आंखों का लाल जादू सब ने उसके होश को धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया। आरव समझ गया, यह कोई साधारण मोह नहीं था, बल्कि उसका आत्मिक जाल था। अगर वह जल्द निर्णय नहीं लिया तो वह हमेशा के लिए इस हवेली में खो जाएगा। आरव हवेली की गलियों में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। जैसे जैसे पिशाचिनी उसके करीब आती, उसका मोह और भी गहरा होता गया। तभी दीवारों की दरारों से एक हल्की आवाज आई, आरव, संभल जा, यह मोह जाल है, यह मौत की ओर ले जाएगा। आरव पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ धुंधली परछाइयां और हवेली की टूटी फूटी दीवारें। उस आवाज ने थोड़ी हिम्मत दी। आरव ने अपने दिल से कहा, मैं इसका शिकार नहीं बनूंगा, मैं खुद को छुड़ाऊंगा। लेकिन पिशाचिनी ने उसकी नजरों में फिर से लालिमा भर दी। उसका जादू इतना मजबूत था कि आरव के विचार खुद ब खुद उसी की ओर खींचने लगे। हवेली की रात और भी डरावनी हो गई और आरव समझ गया कि यह लड़ाई अब केवल उसके साहस की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की भी थी। पिशाचिनी ने अपनी लाल आंखों से सीधा आरव की आंखों में देखा।
उसकी दृष्टि इतनी तेज थी कि आरव को लगा जैसे उसकी आत्मा को खींचा जा रहा हो। वह हिलना चाहता था, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसकी सांसें तेज हो गईं, माथे पर पसीना छलक आया। तुम अब मेरे बिना जी नहीं सकते आरव। पिशाचिनी की आवाज धीमे धीमे उसके दिल में उतरती चली गई। आरव का दिमाग खाली हो रहा था। उसे न गांव याद रहा, न परिवार, न दोस्त। बस वही औरत उसकी दुनिया बन गई। लेकिन अचानक उसके गले की माला चमकी। उस रोशनी ने पिशाचिनी की आंखों के जादू को कुछ पल के लिए तोड़ दिया। आरव ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे हार नहीं माननी, मुझे इस मोह से निकलना ही होगा। पिशाचिनी गुस्से से तिलमिला उठी। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं और हवेली की हवा भारी होती चली गई।